ओहो खाला, ये क्या कर रही हो? हम लड़कियों को ना हर काम स्टाइल से करना चाहिए, यू नो, अदा, नजाकत। तुम तो समोसे ऐसे खा रही हो जैसे मुंह में जाकर समोसों का दम घुट जाए। ओ माय अल्लाह, एक मैं ही हूँ जिसकी हर एक अदा पे लोगों की सांसें थम जाती है। क्या? Oh my Allah, what a जोड़ी! I wish मैं भी अपने ड्रीम बॉयज के साथ ऐसे ही जिंदगी भर हाथ थाप के खड़ी रहूं। After all, मैं तो वही छोई मुई। ये अल्लाह! ये देखो तो मुझे तेरा खाने की याद आ गई। वो भी मुझे तेरा प्यार करते थे। झूठी। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। देख लेना खाला, 1 महीने के अंदर इन दोनों का निकाह ना हुआ ना तो मेरा नाम बदल लेना। हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कायनात, खाने कुछ हुआ भी नहीं आपने? भाभी मुझे भूख नहीं है। प्रॉब्लम है? भाभी जान, मैंने समीर को माफ कर दिया। समीर ने आपके साथ जो कुछ किया उस सब के बावजूद आपने उसे माफ कर दिया? भाभी मैं उससे प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार। और प्यार में कुछ भी गलत नहीं होता है। और कैसे पता चलता है कि प्यार सच्चा है या नहीं? क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो किसी शख्स को मिस कर रहे होते हैं। उस खालीपन और प्यार में फर्क होता है कायनात। नहीं भाभी जान, ये दिल कभी झूठ नहीं बोलता, बस अपने दिल की बात सुनने की देरी है। और इंसान को अपने सच्ची मोहब्बत की आवाज सुनाई देती है। अच्छा भाभी जान, मेरे पास एक ट्रिक है जिससे ये पता चलता है कि आपकी सच्ची मोहब्बत कौन है। आप बस आंखें बंद कीजिए। क्या? भाभी जान बंद कीजिए ना। अब आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिससे आप मोहब्बत करती हैं, जिसके बिना आप अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं करती, जो आपको हर तकलीफ, हर दुख से दूर रखता है, जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। आपको उस इंसान का चेहरा नजर आएगा। भाभी,
आपको पता है तारा को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। कि दादी तो कह रही थी कि माना अच्छा खाना बनाती थी। हाँ, खाना बनता तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो तारा नहीं, मैं बनाता था। और अगर आप इजाजत हो तो मैं अपने कोशिश करूँ फिर से निभाना चाहूंगा। थोड़ा मसाला, अम्मी डैड मेरा पिज्जा कब बनेगा? मुझे बहुत भूख लगी है। अब जैम का ऑमलेट पिज्जा बस रेडी होने वाला है। बहू प्लीज हमारे लिए थोड़ी सी लहसुन की चटनी भी बना देना। क्या हुआ, तुम्हें लहसुन पसंद नहीं? नहीं, ये दो ना, हमें लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप ठीक है? मान जा अरमान, मायरा नहीं आएगी। तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है जितनी उस तारे की है। वो तारे नहीं प्लैनेट है। क्योंकि इसमें लाइट तो है लेकिन ये ब्लिंक नहीं करता। तुम्हारे जवाब के इंतजार में तो मेरी नजरों ने भी मुझे धोखा दे दिया। बस अब तुम धोखा मत देना। वैसे तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। वो देख रहे हैं, वो वीनस है। वो हमारी लव लाइफ गाइड करता है। तुम्हें सही में लगता है कि ये स्टार्स हमारी लाइफ गाइड करते हैं? क्योंकि हम सब एनर्जी के सोर्स हैं। और ये भी प्लैनेट, स्टार्स, ये भी एनर्जीज हैं। तो जब ये एनर्जीज एक दूसरे के रास्ते में आती हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है प्यार। क्योंकि प्यार ही वो एनर्जी है जो इस कायनात में हर चीज को एक दूसरे से जोड़े रखता है। मेरे प्यार ने भी तुमसे एक सवाल किया है। जो मैं आपके बारे में शुरू से सोचती आ रही हूँ वही ठीक था। आप जैसा खुदगर्ज इंसान कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। आप जैसा इंसान कभी किसी के जज्बात नहीं समझ सकता और आप जैसा इंसान
अपने मतलब के लिए इस दुनिया का कोई भी घटिया से घटिया काम कर सकता। मैं आपको इस सब के लिए कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। सुना आपने? चोर वो नहीं होता जो चोरी करता है, चोर वो होता है जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। पिकनिक का प्लान तुम्हारी वजह से बना। देखो खान बेगम को मैंने तुम्हारी वजह से माफ किया, और आज मदर्स डे तो मैं उन्हें ये पिकनिक गिफ्ट में दे रहा हूँ। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया है। आप जैसे मतलबी लोग खेल में जीत हासिल करने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, प्यार कोई खेल नहीं, प्यार अल्लाह की इबादत है। तो वफादारी से होती है, मक्कारी से नहीं। मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, और मेरी मोहब्बत सच्ची है, और अब मैं इस रंजिश को तुम्हारी मोहब्बत की तरह वफादारी से निभाऊंगा। तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा मायरा। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार करना पड़े। ये ना बड़ा यूनिक कपल है, ये दोनों प्यार भी करते ना तो अभी बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के देखना, अभी ना मुस्कुराते हुए बाहर आएंगे। हाँ जाने दीजिए काजी साहब को, ये निकाह नहीं होगा। काजी साहब कहीं नहीं जाएंगे। ये निकाह होगा, और जरूर होगा। रिश्ते जबरदस्ती नहीं, प्यार से जुड़ते। मेरी आंखों के सामने आपकी और आपके प्यार की सच्चाई आ चुकी है। मैं आपको अपने शौहर के तौर पे कबूल नहीं कर सकती। चौबीस घंटे के अंदर तुम ये सहरा अपने हाथों से मुझे पहनाओगी, और काजी साहब और इन सब लोगों के सामने अपनी मर्जी से इस निकाह को कबूल करो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नाम बदल दूंगा। तो सोच लीजिए अपने लिए नया नाम, क्योंकि दुनिया चाहे रिश्ते दूर हो जाए, आपके साथ निकाह में नहीं करूंगी।
आज मैं नए सफर की शुरुआत कर रही हूँ और आपकी दुआओं के बिना मेरा ये सफर अधूरा है। आप मुझे दुआएं नहीं देंगे? अल्लाह तुम्हें और एहसान को बहुत खुश रखे। हमारी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ हैं। मुबारक हो खान बेगम। तुम्हें तुम्हारी ताकतें आखिरकार वापस मिलेंगी, लेकिन ये मत भूलना कि ये ताकतें तुम्हारे पास कुछ दिनों के लिए तो फिर तुम्हें ये भी याद होगा कि जिस दिन तुम ताकतों का इस्तेमाल करोगी उस दिन तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छाएगा। एक घंटे के लिए तुम्हें कुछ भी नजर नहीं है। आज मेरी नई अम्मी के साथ मैं सोऊंगा, आपने नहीं। इन्हीं बेटा, तुम्हारी नई अम्मी बहुत थक गई है और मैं भी। तुम अपने कमरे में जाओ, हम कल ढेर सारी बातें करेंगे। ओके। अम्मी, जी अम्मी। आप अपनी नई अम्मी के साथ नहीं सोओगे? ये थैंक यू अम्मी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट अम्मी हो। ठीक 22 घंटे बाकी है तुम्हारी माँ और हमारा निकाह होने। बार बार वक्त देखते रहने से वक्त बदल नहीं जाता। मैंने आपसे कहा ना कि आप जो चाहे कर लीजिए, आपसे निकाह नहीं करूंगी। बिलीव में महिला, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो चाहा है वो पाया। ठीक 22 घंटे और तुम खुद आकर बोलो कि मुझे अरमान रजा शेख से ये निकाह कबूल है। इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए, क्योंकि जब टूटते हैं ना बहुत दुख होता है। जितने पैसों में तुमने समीर को खरीदा था ना, उसके 2 गुने पैसों मैंने समीर को खरीद लिया। अब समीर वही करेगा जो मैं चाहूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि समीर और कायनात का निकाह हो, तो तुम मुझसे निकाह करने के लिए हाँ क्या
आज मुझे थप्पड़ मारने के बारे में सोचना भी मत। ना 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 ना, मैं उसका जवाब थप्पड़ से नहीं दूंगा, प्यार से दूंगा। क्योंकि जब जवाब प्यार से देते हैं ना, उसमें जो दर्द मिलता है बहुत मजा आता है। और मैं आप जैसे इंसान से उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? हर वक्त आपके जहन में बदला, हर वक्त आपके जहन में सिर्फ मतलब की बातें चलती। कैसे अल्फाज बोलती हो तुम? देखो, आजाद के दिल को ना चोट पहुंच रही है, बहुत तकलीफ हो रही है उसे। काश मैं आपके सीने से उनका दिल निकाल सकती अरमान। आप जैसा इंसान आजाद का तो क्या किसी का भी दिल डिजर्व नहीं करता। ओह मायरा, मायरा, मायरा। बंद कीजिए और समीर को बुलाइए, मुझे निकाह करवाना है समीर और कायनात का। क्यों? ताकि तुम आजाद की फैमिली के प्रति जो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां उसे निभा सको, लोगों की नजरों में तुम महान बन सको। वैसे आजाद की फैमिली कितनी प्रॉब्लम में है ना। उसकी छोटी बहन मां बनने वाली है, उसके होने वाले शौहर ने उसे छोड़ दिया है, और इसी शौक की वजह से वो बेचारी अपनी जान देने चली थी। तुम समझ रही हो ना कि कायनात की जिंदगी तुम्हारे हाथों में। ना ना ना, माहिरा इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। अपने सीने पे हाथ रखो और उस मासूम चेहरे की तरफ देखो। उसके पेट में जिंदगी है, और अगर तुमने मुझसे निकाह करने से मना कर दिया तो आज 2 लोगों की मौत होगी, कायनात और उसके पेट में पलने वाले बच्चे की। और इनका इल्जाम तुम पे आएगा। के अंदर इंसानियत है ही नहीं। अरे इंसानियत के नाते ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें। देखो, तुम मुझसे निकाह करने के लिए हाँ कह दो, समीर और कायनात का भी निकाह हो जाएगा, खुशी खुशी अपनी जिंदगी संभालेंगे। कायनात बेबी, कायनात आप घबराइए मत। मैंने आपसे कहा है ना, मैं आपका और समीर का निकाह करवा के रहूंगी। सब ठीक हो जाएगा कायनात। टिक टॉक, टिक टॉक। मायरा, आने वाले कुछ ही घंटों में तुम मेरे निकाह का सेहरा मुझे पहनाने वाली हो, सो आई थिंक आई शुड रेस्ट। तो क्या हुआ अगर मैं मर दूं? तो मेरे निकाह से पहले मुझे भी तो मेरी ब्यूटी स्लीप चाहिए ना, है ना लतीफ? वैसे कायनात, तुम चिंता मत करो, हम सबको मायरा पे पूरा भरोसा है, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। मैं आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। अभी थोड़ा समय बाकी है। उसके बाद ये कमरा तुम्हारा भी हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो। अरमान, अरमान, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको मुझसे। ये हम दोनों का आपसी झगड़ा है, हम किसी और को इसमें क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, और वो भी कायनात को। कायनात ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रेस में, आपने उसे रोते हुए नहीं देखा। उसने अपनी जान देने की कोशिश की। अब इससे ज्यादा बड़ी एग्जाम्पल और क्या हो सकती। सबसे बड़ी बात, अरमान, शी इज प्रेग्नेंट। मुझे नहीं लगता कि कायनात को इन सब में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। और वो आपकी बहन है अरमान, सौतेली सही लेकिन है ना। और मुझे लगता है अगर किसी और रिश्ते की वजह से ना सही तो इंसानियत के नाते सही, प्लीज आप उस बेचारी को इससे दूर रखिए।
राइट, हमारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। तो फिर तुम फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लगा रही हो? जल्दी से हाँ कह दो, तो आज ही इस घर में एक साथ 2 निकाह हो जाएंगे। यू मैं नो, आपके आगे हाथ जोड़ दूं। प्लीज, आपको जो प्रॉब्लम है मुझसे है, आप कायनात को या किसी और को भी इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज अरमान। जब कहीं दिल लग जाए ना तो उसकी हर अदा दिलकश लगने लगती है। जैसे तुम इस वक्त गिड़गिड़ाते हुए भी कितनी कूल लग रही हो यार। मुझे लगा था कि मैं आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत जगा पाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। आप जैसे इंसान के दिल में किसी के लिए कोई जज्बात नहीं पैदा हो सकते, चाहे वो मैं हूं चाहे कायनात। आपको जो करना है आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो कुछ आपने किया वो कम है और इससे ज्यादा आप कुछ कर सकते हो तो वो भी कर लीजिए। समीर और कायनात का निकाह तो मैं करवा के रहूंगी अरमान शेख। मैं भी तो वही चाहता हूँ। ऐसे मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी कर। भाभी प्लीज, आप मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। और वैसे भी आप मेरी वजह से अपनी लाइफ को मत खराब कीजिए। मैं कहीं चली जाऊंगी जहाँ मुझे मेरे घर वालों को कोई नहीं पहचानता हो। खुदा के लिए ऐसे मत कहिए। मैं आई प्रॉमिस कुछ भी हो जाए मैं अरमान को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। नहीं भाभी, आप उससे नहीं जीत सकते। उसे पता है कि कब किसका फायदा कैसे उठाया जाता है। इंसान चाहे जितना मर्जी शातिर, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। हम भी समय तक पहुंच सकते हैं। अरमान ने क्या कर दिया? मैं तो खुद हैरान हूं, मैंने सिर्फ 15-20 मिनट के लिए समीर को अकेले छोड़ा था। कायनात सबका साफ मतलब ये है कि अरमान इतने कम वक्त में समीर को कहीं और लेकर नहीं जा सकता। ओके, अगर समीर इसी घर में है तब तो हम उसे ढूंढ ही सकते हैं। आई एम श्योर कि अरमान ने समीर को यही घर के बीच पाया। समीर, मुझे लगता है समीर यहाँ मिलेगा, लेकिन और जल्दी देखना होगा। इसका मतलब समीर यहीं कहीं है। समीर, समीर, मुझे पता है तुम नहीं हो किसी घर में। डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो। मैं अभी यहाँ से निकालूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।